गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो कंप्यूटर क्लास आज स्टार्ट करते हैं बच्चे। कल हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आज। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। कहता है इसमें से कौन सी है जो कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। कोबोल, फोर्ट्रान, फोर्ट्रान है बच्चे, कोबोल, फोर्ट्रान, सी प्लस प्लस, फास्ट या बेसिक। देखो बच्चे हमने कल भी लैंग्वेजेस पढ़ी थी, ठीक है। कोबोल मेरी हाई लेवल लैंग्वेज है, फोर्ट्रान भी, सी प्लस प्लस भी, बेसिक भी। फास्ट कोई लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। फास्ट कोई लैंग्वेज नहीं है, तो फास्ट इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। बाकी हमने कल पढ़ी थी बच्चे, कोबोल, सी प्लस प्लस, बेसिक, फोर्ट्रान, ये सारी की सारी क्या है आपकी, सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस है। ये सब क्या आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस, या फिर हम इनको क्या कहते हैं, थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस। चल नहीं रहा। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी कोबोल, सी प्लस प्लस, फोर्ट्रान, बेसिक, सारी की सारी आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस, या फिर आप कह सकते हैं थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस है। फास्ट कोई लैंग्वेज नहीं है आपकी। A prescribed set of well-defined instructions for solving mathematical problems is called, कहता है वो क्या है, कौन सा सेट है वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस है जिसमें गुड आफ्टरनून मोनू, ठीक है, जिसमें क्या है वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस है, किस लिए यूज करते हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो वो क्या है, कंपाइलर, कोड, डिस्क्रिप्शन या फिर एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की स्पेलिंग है बच्चे, एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम होता है बच्चे, कल भी मैंने आपको बताया था। एल्गोरिथम मेरी क्या होती है, एल्गोरिथम मेरा क्या है, स्टेप टू स्टेप, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस है आपके बच्चे। स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को, किस लिए करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस जो आप फॉलो करते हैं उनको क्या कहते हैं बच्चे, एल्गोरिथम कहते हैं। गुड आफ्टरनून मनोज, ठीक है। तो आज इसका आंसर क्या आएगा, एल्गोरिथम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश कंटेन्स स्पेसिफिक रूल्स एंड वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिथम। कहता है हमने पहले एल्गोरिथम किया, ठीक है। डी, ये है श्राम निवास, ठीक है, डी आंसर था उसका। इसका बताओ, देखो क्या कहता है, स्पेसिफिक रूल्स हैं, वर्ड्स है जिनको हम कीवर्ड्स कहते हैं, हर लैंग्वेज के अपने वर्ड्स होते हैं, ठीक है। दैट एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिथम, जो हमने एल्गोरिथम लिखा, जो एल्गोरिथम के स्टेप्स हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए, उनको आगे बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा ऐसा मेथड है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप बनाते हैं, उसमें क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं और कुछ वर्ड्स होते हैं उसके। तो इसमें से क्या आएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, सिंटैक्स, चार्ट या फिर लॉजिक। बताओ बच्चों इसका क्या आंसर आएगा। कल भी हमने ये वाला क्वेश्चन इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन था कि वो क्या चीज़ है जिसमें जिसके कुछ रूल्स हैं, जिसके खुद के वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स कहते हैं जिनको हम, और किस लिए करते हैं वो, दैट एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिथम। इसका आंसर क्या आएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपना सिंटेक्स होता है बच्चे, अपने रूल्स होते हैं, अपने खुद के कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम की वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, एल्गोरिथम को एक्सप्रेस करते हैं, मतलब उसी एल्गोरिथम को आप जब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फॉर्म में करेंगे तो वो भी आपका सोल्यूशन देता है, रिजल्ट देता है, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट 29th, व्हाट इज क्यू इन एसक्यूएल। एसक्यूएल आपकी एक लैंग्वेज है बच्चे, एसक्यूएल, ठीक है। एसक्यूएल की फुल फॉर्म में क्यू पूछ रहा है, एसक्यूएल कौन से जनरेशन की लैंग्वेज है, पहले तो मुझे ये बताओ, एसक्यूएल कौन से जनरेशन की लैंग्वेज है, थर्ड या फोर्थ, थर्ड या फोर्थ में से एक है, थर्ड है या फोर्थ है। एसक्यूएल इज, एसक्यूएल कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज है,
एसक्यूएल में क्वेश्चन तो ये है बच्चे, उसने एसक्यूएल में पूछा क्यू क्या होता है, फुल फॉर्म बाद में बताऊंगी। पहले मुझे बच्चों ये बताओ, जो एसक्यूएल लैंग्वेज है वो कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज है, बताओ जल्दी। एसक्यूएल कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज है, थर्ड जनरेशन है या फोर्थ जनरेशन है? ये मैंने आपको उस चैप्टर में भी कराया था जिसमें मैंने आपको जनरेशंस कराई थी, हमने 5 जनरेशंस की थी, तो उनमें भी मैंने आपको एसक्यूएल बताया था कि कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज है बच्चों। एसक्यूएल आपकी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है, फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन की जो लैंग्वेजेस हैं वो थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस से इजी होती हैं, काफ़ी हद तक इंग्लिश जैसी होती है लैंग्वेजेस, और ये आपकी थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस से इजी होती है बच्चों, ठीक है। अब पूछ रहा है एसक्यूएल में क्यू क्या है, क्यू मतलब कि क्यू, एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है बच्चे, एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये एसक्यूएल की फुल फॉर्म है आपकी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। हाँ फोर्थ जनरेशन है, यस मोनू फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहाँ पे एसक्यूएल में कहता है क्यू क्या है, क्यू क्वेश्चन क्यूरी या क्विक, मैंने फुल फॉर्म लिख रखी है आपकी, एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो इसका आंसर क्या होगा, सी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, क्यू, ठीक है। फुल फॉर्म मैंने बता दी आपको, ये भी बता दिया बच्चे, एसक्यूएल पाइथन ये आपकी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस हैं। फोर्थ जनरेशन और थर्ड लेवल में क्या फ़र्क है बच्चे, जो थर्ड जनरेशन की लैंग्वेजेस है वो इससे थोड़ी सी टफ पड़ती हैं, ठीक है। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस आपकी बिल्कुल ईजी लैंग्वेजेस हैं, काफ़ी हद तक उसमें इंग्लिश यूज़ होती है, तो वो काफ़ी इजी लैंग्वेजेस हैं फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस एज कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन, ठीक है। और एसक्यूएल फोर्थ का ही एग्जांपल है, एसक्यूएल में क्यू क्या है, क्वेरी, तो सी इज द करेक्ट आंसर, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, क्यू है क्वेरी, ठीक है, सी करेक्ट, मोनू एंड प्रदीप बोथ आर करेक्ट, सी। नेक्स्ट, व्हेन वाज सी लैंग्वेज डेवलप्ड, ये मैंने आपको कल बताया था बच्चे कि लैंग्वेजेस के आप याद रखना कौन सी लैंग्वेज कौन सी ईयर में बनी है। हम कल स्टार्ट हुए थे 1957 से, ठीक है, कि जो पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी फोर्ट्रान वो 1957 में बनी थी। मैंने आपको कल बताया था कि सी कौन सी ईयर में बनी थी बच्चे, बताओ इसमें से सी कौन सी ईयर में बनी थी, 65, 70, 69, 72 या फिर 1975, बताओ मुझे। कल मैंने आपको लोगों को बताया था सी कौन से ईयर में बनी थी बच्चों, तो बताओ आज सी लैंग्वेज कब बनी थी। कल मैंने सारी लैंग्वेजेस की ईयर बताए थे आपको, सबसे पहले फोर्ट्रान बनी थी 57 में, फिर कोबोल बनी थी 59 में, देन बेसिक 64 में, उसके बाद सी कब बनी थी, डी, वेरी गुड रोहित वेरी गुड, डी 72 में, बताया था ना कल सारा सीक्वेंस मैंने आपको बताया था। 1972 में आपकी सी बनी थी, और सी प्लस प्लस कब बनी थी, सी प्लस प्लस हमारी बनी थी 1985 में, ठीक है। सी बनी थी 1972, सी प्लस प्लस बाद में बनी थी बच्चे, सी प्लस प्लस बाद में बनी थी, पहले सी आई थी 1972 में, उसके बाद सी प्लस प्लस आई थी 1985 में, ठीक है। तो इसमें सी पूछा उसने, तो आंसर इज 1972। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, ये अभी बताया मैंने, इनमें से कौन सी फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या एसक्यूएल, बताओ। ये अभी पीछे ही आया था क्वेश्चन बच्चे, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज कौन सी है इसमें से, इसमें से कौन सी लैंग्वेज है जो फोर्थ जनरेशन की है, अभी बताया है, बताओ इसका आंसर जल्दी। देखो सी तो आपकी थर्ड जनरेशन है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज सबसे पहले आई थी, सबसे पहले मशीन लैंग्वेज आई थी फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज। फिर आपकी सेकंड जनरेशन में आई थी असेंबली लैंग्वेज, ये इसको हम कहते हैं सेकंड जनरेशन की है। थर्ड में आपकी आई थी सी प्लस सारी, तो एसक्यूएल आपकी फोर्थ जनरेशन बच्चे, ठीक है। एसक्यूएल, रोहित सही है बच्चे, रोहित, मनोज, रामनिवास, सबका आंसर सही है, मोनू, डी इज द करेक्ट आंसर एसक्यूएल, ठीक है। सी आपकी थर्ड जनरेशन है, मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन की थी, असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन में हम काउंट करते हैं,
और एसक्यूएल और पाइथन आपकी 4th जनरेशन की लैंग्वेजेस है। एसक्यूएल इज 4th जनरेशन लैंग्वेज। व्हाट इज एस इन बेसिक? कल मैंने बेसिक की फुल फॉर्म बताई थी। कहता है बेसिक में एस क्या है? बेसिक की फुल फॉर्म क्या बताई थी कल बच्चों? बेसिक की फुल फॉर्म होती है बिगिनर्स ऑल पर्पस। बिगिनर्स के लिए होती है बच्चे, जो बिगिन करते हैं सीखना वो बेसिक सीखते हैं। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो इसमें एस क्या हुआ? मैम ने आंसर लिख ही दिया है, एस स्टैंड्स फॉर सिंबॉलिक। ठीक है, सी आंसर आएगा। बी से आपका बिगिनर्स, ए ऑल पर्पस, एस से सिंबॉलिक, आई स्टैंड्स फॉर इंस्ट्रक्शन एंड सी स्टैंड्स फॉर कोड। तो उसने एस पूछा है, स्टैटिक नहीं बच्चे, सिंबॉलिक। सिंबॉलिक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, तो सिंबॉलिक इज आंसर। प्रदीप का सही है, मोनू का भी सही है, सी सही है बच्चों। विच वॉज द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज? सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी? सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी बच्चों? अभी बताया मैंने, जब मैंने सी लैंग्वेज का बताया तो आपको बताया कि सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी? जावा, एसक्यूएल। एसक्यूएल तो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, एसक्यूएल आपकी 4th जनरेशन लैंग्वेज है। सी या फोर्ट्रॉन? फोर्ट्रान है बच्चे, बताओ फटाफट। सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी? जावा, एसक्यूएल, सी या फिर फोर्ट्रान? अभी मैम ने बताया पीछे ही। डी, रोहित गुज्जर, वेरी गुड। फोर्ट्रान कब बनी थी? कब बनी थी ये कौन बताएगा? किस ईयर में आपकी फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज दैट इज माय फोर्ट्रान, कौन से ईयर में बनी थी? प्रदीप, रोहित, बोथ आर करेक्ट। डी इज द करेक्ट आंसर, फोर्ट्रान। बनी कब थी बच्चे? ईयर बताओ इसका। पहली हाई लेवल लैंग्वेज कब बनी थी? आंसर इज करेक्ट, डी करेक्ट है बच्चों आपका। बट आई एम आस्किंग बनी कब थी? पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी ईयर में आई थी? अगर वो पेपर में पूछ लेता है पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी, फोर्ट्रान थी, वो पूछ लेता है पहली हाई लेवल लैंग्वेज कब आई थी? कहीं पे आपको 1956 भी दिखेगा, कहीं पे 1957। ठीक है, एक्चुअली 56 इसका माना जाता है कि 56 में फोर्ट्रान आ गई थी, लेकिन इसका कंपाइलर हम कहते हैं 1957 में आया था, तो 1957 के साथ जाएंगे। दोनों ही करेक्ट हो जाते हैं वैसे, आएगा एक ही, देख लेना बच्चे। 57 प्रियंका राइट, प्रियंका, मोनू सबका ठीक है। जिन्होंने भी कल क्लास लगाई होगी बच्चे उनको सबको पता होगा, मैंने सारी लैंग्वेजेस के ईयर बताए थे आपको। ठीक है, तो करेक्ट मोनू, प्रदीप, प्रियंका, रोहित नहीं बच्चे। C++ आई थी 1985 में। फोर्ट्रान आपकी पहली लैंग्वेज थी बच्चे, तो वो सबसे पहले आई होगी ना। सी तो अभी हम कर चुके हैं 1972 में, तो उससे भी पहले आई होगी। तो 1956 या 57 दोनों ही इसके लिए कंसीडर होते हैं। 57 ज़्यादा जाता है तो 57 के साथ जाएंगे। ठीक है, फोर्ट्रान फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट इज हु डेवलप्ड सी लैंग्वेज? कहता है सी लैंग्वेज किसने बनाई थी? डॉक्टर E.F. कोड, डेनिस रिची, जेम्स ए गोजलिंग या चार्ल्स बेबेज? देखो बच्चे, जेम्स ए गोजलिंग कल मैंने आपको कराया था, कल क्वेश्चन आया था जावा लैंग्वेज किसने बनवाई थी, तो जावा लैंग्वेज आपकी जेम्स ए गोजलिंग ने बनाई थी। ठीक है, चार्ल्स बेबेज हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। चार्ल्स बेबेज को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर, जिन्होंने क्या बनाया था बच्चे? एनालिटिकल इंजन। ठीक है, जिनको हम कहते हैं कि इन्होंने क्या बनाया था? एनालिटिकल इंजन। या फिर डिफरेंस इंजन भी कहते हैं। एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन इनके कहते हैं हम। हालांकि डिफरेंस इंजन कंप्लीट नहीं हो पाया था, लेकिन उन्होंने हमें बेसिक आर्किटेक्चर, जो हमारे आज जनरल कंप्यूटर यूज होते हैं बच्चे, उनका बेसिक आर्किटेक्चर हमें चार्ल्स बेबेज ने ही दिया था। दैट्स व्हाई चार्ल्स बेबेज इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जेम्स ओ गोजलिंग ने जावा बनाई थी, बच्चों ने आंसर दे दिया है। प्रदीप, प्रियंका बोथ आर करेक्ट, मोनू इज ऑल्सो करेक्ट। बी, डेनिस रिची
कब बनाई थी? डेनिस रिची ने 1972 में सी लैंग्वेज बनाई थी। कहाँ पे बनाई थी? AT&T बेल लैब। टी कैपिटल आएगा बच्चे। AT&T बेल लैब आपकी अमेरिका में है, बेल लेबोरेटरीज, ठीक है। वहाँ पे सी लैंग्वेज बनाई थी। किसने बनाई थी? डेनिस रिची ने। कब बनाई थी? कब बनाई थी? 1972 में, ठीक है। 1972 में डेनिस रिची ने AT&T बेल लैब में सी लैंग्वेज बनाई थी। जेम्स ए गोजलिंग ने जावा बनाई थी। कब बनाई थी बच्चों जावा? कल बताया था मैंने, जावा बनाई थी 1995 में, ठीक है। जावा 1995 में बनी थी। वेब वगैरह के लिए यूज़ होती है, इंटरनेट के लिए, इंटरनेट पर्पज़ के लिए आपकी जावा लैंग्वेज यूज़ होती है। और सी लैंग्वेज आपकी 1972 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी प्रोग्राम्स आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ। अब देखो बच्चे, मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जो सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज या बच्चे कोई भी लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज को छोड़ के, कोई भी आपकी सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, कोई भी लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ नहीं आती। कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ आती है, ठीक है। फिर हम सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, हम तो सी भी पढ़ रहे हैं, C++ भी पढ़ रहे हैं, जब हम मशीन लैंग्वेज को छोड़ के बाकी सारे पढ़ते हैं। जो लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ आती है, मशीन लैंग्वेज बच्चे, वो तो हम पढ़ते ही नहीं, ठीक है। उसमें तो सिर्फ हम कन्वर्जन्स वगैरह पढ़ लेते हैं, इतना पढ़ लेते हैं कि हाँ बाइनरी से में कन्वर्ट कैसे करते हैं। कोडिंग तो हम अपनी किसी लैंग्वेज में करते हैं ना बच्चे। जो सॉफ्टवेयर बन रहे हैं आपके, जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हैं बच्चे, ATM है आपके, ठीक है, ये डिश टीवीज वगैरह आपके, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, ये बन तो किस में रहे हैं? हमारी इन लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेजेस है, ये तो कंप्यूटर को तो समझ आती नहीं है। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए कौन चाहिए? ये हमें समझ आती है। मुझे पता है सी लैंग्वेज कैसे करते हैं, C++ कैसे करते हैं, ठीक है, जावा कैसे करते हैं, इनकी कोडिंग कैसे होती है, ये सीखनी पड़ती है। सारी लैंग्वेजेस सीखते तो हम ये लैंग्वेजेस हैं, और कंप्यूटर की लैंग्वेज है मशीन। तो इन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कौन कर रहा है बच्चे? आंसर दो, आंसर। मोनू एंड प्रदीप, गिव मी द आंसर। सी प्रोग्राम्स आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ एन एडिटर, असेंबलर, कंपाइलर और ऑपरेटिंग सिस्टम। किस में करते हैं? आंसर बताओ बच्चे इसका। सी के आपने एक प्रोग्राम बनाया सी में, ठीक है। सी में कोई प्रोग्राम बनाया आपने, उसको अगर आपको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, ऑब्वियस सी बात है बच्चे, जब तक मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम कन्वर्ट नहीं होगा, आपकी कोडिंग जबकि मशीन लैंग्वेज में नहीं जाएगी, जब तक आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, जब तक आपका सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। सी इज द करेक्ट आंसर। कंपाइलर बच्चे, नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं होते हैं। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है आपका, एक प्रोग्राम होता है कंपाइलर, जो क्या करता है, सबका गलत है। कंपाइलर आएगा बच्चे, कंपाइलर। सी लैंग्वेज के लिए कंपाइलर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। विंडोज होती है बच्चे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हर लैंग्वेज के लिए को एक ट्रांसलेटर की जरूरत है। कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है बच्चे। कंपाइलर क्या है? एक ट्रांसलेटर है, ठीक है। अब ये ट्रांसलेटर क्या है मैडम? ट्रांसलेटर एक सॉफ्टवेयर है बच्चे, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ट्रांसलेटर। हर लैंग्वेज का अपना एक ट्रांसलेटर होता है, बिकॉज ये लैंग्वेजेस कंप्यूटर की समझ से बाहर है, ठीक है। लैंग्वेजेस कंप्यूटर की समझ से बाहर है बच्चे, तो उनको समझाने के लिए, ठीक है, जैसे आप, मैं, हम नॉर्थ इंडिया के हैं, कोई साउथ इंडिया वाले से हमने इंटरेक्शन करना है, उसको नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज नहीं आती, मुझे साउथ इंडियन लैंग्वेज नहीं आती, तो हम बीच में इंटरेक्ट कैसे करेंगे बच्चे? कोई ट्रांसलेटर होगा ना बीच में, जो मेरी बात उसको समझाएगा और उसकी बात मुझे समझाएगा, ठीक है। इन द सिमिलर वे लैंग्वेज, सी लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझाने के लिए बच्चे एक ट्रांसलेटर है, ठीक है। एक ट्रांसलेटर होता है, सॉफ्टवेयर बनाने में यूज होती है प्रदीप, लैंग्वेजेस सॉफ्टवेयर बनाने में यूज होती है बच्चे, ठीक है। तो कहता है तो ये कौन करेगा? कंपाइलर करेगा। सी लैंग्वेज के पास एक कंपाइलर है बच्चों, जो क्या कर रहा है, इनके बीच में सी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि जब तक आपका जो प्रोग्राम है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होगा बच्चे, तब तक सीपीयू को प्रोग्राम समझ नहीं आएगा। यस, वेरी गुड प्रियंका। जो पूरे प्रोग्राम को एक बार में मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं वो आपके ट्रांसलेटर्स होते हैं, ठीक है।
तो जब तक आपका प्रोग्राम सीपीयू, हमें पता है प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है मेरी कंप्यूटर की, सीपीयू है, जब तक प्रोग्राम आपका सीपीयू को समझ नहीं आएगा बच्चे, तब तक प्रोसेसिंग कैसे होगी। और सीपीयू को समझ के आता है, मशीन लैंग्वेज समझ आती है, ठीक है। तो उस मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए आपका कंपाइलर है, सी लैंग्वेज के पास कंपाइलर है। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज का है, असेंबली लैंग्वेज थी ना सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, तो असेंबली लैंग्वेज के लिए असेंबलर है, सी लैंग्वेज के लिए कंपाइलर है, ट्रांसलेटर, ठीक है। असेंबली लैंग्वेजेस, असेंबली लैंग्वेज कौन से लेवल की लैंग्वेज है, फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन या फिर फोर्थ जनरेशन, कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज है बच्चे। इंटरप्रेटर लाइन वाइज करता है और कंपाइलर एक बार में पूरा करता है। वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड बच्चे, हाँ यू आर करेक्ट। इंटरप्रेटर जावा लैंग्वेज का होता है बच्चे, इंटरप्रेटर जावा के लिए होता है, ट्रांसलेटर और कंपाइलर सी के लिए, ठीक है। इसका बताओ बच्चे, असेंबली लैंग्वेज कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज है। प्रियंका बहुत अच्छा कर रहे हो बच्चे, बिल्कुल सही है आपके आंसर्स। असेंबली लैंग्वेज फर्स्ट, थर्ड, सेकंड या फोर्थ, ये सबको आ जाना चाहिए, अब तक मैम बहुत बार बता चुकी है। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है बच्चे असेंबली लैंग्वेज, बता चुकी हूँ ना। फर्स्ट जनरेशन मशीन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन असेंबली लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन जितनी भी आपने सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस पढ़ी है बच्चे, सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस आपकी थर्ड जनरेशन की है। सी, सी प्लस प्लस, पास्कल, कोबोल, फोर्ट्रान, जावा, बेसिक, ये सारी की सारी बच्चे आपकी कौन सी हैं, थर्ड जनरेशन की लैंग्वेजेस है, ठीक है। और फोर्थ जनरेशन की पाइथन, एसक्यूएल, और फिफ्थ की अभी हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है। अब बच्चे फिफ्थ जनरेशन पे काम चल रहा है प्रदीप, अब फिफ्थ जनरेशन पे काम चल रहा है हमारा इस टाइम, एआई चल रही है हमारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, इन पे काम चल रहा है। तो इस टाइम आपकी फिफ्थ जनरेशन पे काम चल रहा है, ठीक है। पढ़ते हम सारी हैं, हम थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस भी चल रही है, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस भी चल रही हैं। जब हम बच्चों को लैंग्वेजेस सिखाते हैं तो ये सारी लैंग्वेजेस कराते हैं बच्चों को, थर्ड जनरेशन की लैंग्वेजेस भी सिखाते हैं, फोर्थ की भी सिखाते हैं, फिफ्थ पे भी काम चल रहा है, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज है कौन सी है, सेकंड जनरेशन की। प्रियंका का आंसर करेक्ट है, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। मोनू का भी करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट। सी, असेंबली लैंग्वेज इज सी, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एआई। देखो बच्चे, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो हमारी फिफ्थ जनरेशन है बच्चे, वो फिफ्थ जनरेशन किस पे काम कर रही है, एआई पे काम कर रही है, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन में हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को, अभी तक हम कहते हैं कंप्यूटर इंसान की समझ से काम करता है, इंसान की इंटेलिजेंस से कंप्यूटर काम कर रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर की एक खुद की इंटेलिजेंस क्रिएट कर रहे हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया है बच्चे, एआई। एंड एआई स्टैंड्स फॉर अमेरिकन इंस्टीट्यूट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑल इंडिया इंटेलिजेंस, या फिर आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूट। हाँ मोनू आपका भी करेक्ट है बच्चे, प्रियंका वेरी गुड, बी, ठीक है। अभी मैम ने बताया था फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज है, फिफ्थ जनरेशन में हम क्या पढ़ रहे हैं, एआई पढ़ रहे हैं। एआई स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मैंने आपको पहले चैप्टर में भी बताया था। ये जो आपकी रोबोटिक्स है बच्चे, ठीक है, ये जो आपका वर्चुअल रियलिटी का कॉन्सेप्ट है, ये हमारे फिफ्थ जनरेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं,
ठीक है, ये जो रोबोट्स बन रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, रोबोट्स में क्या डाल रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल रहे हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे रहे हैं किसको, एक मशीन को। मशीन अभी तक हम कहते हैं मशीन है जी, मशीन है वो, मशीन हमारे दिमाग से चलती है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं बच्चे, मशीन को अपनी खुद की इंटेलिजेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। वो इंटेलिजेंस क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स का कंसेप्ट। ठीक है, और वर्चुअल रियलिटी का कंसेप्ट, आप एक जगह पे ना होते हुए भी उस जगह को फील कर सकते हैं। तो ये जो आपके हैं, ये सारे 5th जनरेशन की चीज़ें हैं, साइंटिस्ट इन पे काम कर रहे हैं। तो फुल फॉर्म ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा ऑन विच द ऑपरेशन शुड एक्ट। कहता है वो डाटा जिस पे, नो कल नहीं है, संडे ऑफ होता है, कल क्लास नहीं है। वो डाटा जिस पे ऑपरेशन लगता है, जिस पे ऑपरेशन होता है बच्चे, उस डेटा को हम क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने a प्लस बी किया। ठीक है, तो यहाँ पे a भी किया और प्लस क्या है, मैंने एक ऑपरेशन, मैंने एक काम किया है, ऑपरेशन किया है, a प्लस बी करना है मुझे। ठीक है, तो इसमें ये जो आपकी एक्सप्रेशन है, इसमें बच्चे a प्लस बी में प्लस क्या है और a और b क्या है, प्लस क्या है इसमें, अर्थमेटिक ऑपरेटर है। मैंने आपको कराए हुए ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, 5 अर्थमेटिक ऑपरेटर है आपके, प्लस माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, तो प्लस तो आपका ऑपरेटर है बच्चे यहाँ पे। ठीक है, और ये ऑपरेटर जिन पे काम कर रहा है, किस पे काम कर रहा है, हम किस क्या क्या कर रहे हैं, हम ए और बी को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि ऑपरेटर किस पे काम कर रहा है, ए और बी पे। तो ये जो मेरे ए और बी हैं, ये दोनों इकट्ठे मेरे क्या है, ऑपरेंड। क्या है ये बच्चे, ऑपरेंड है। ठीक है, एक तो होता है ऑपरेटर कि आपने क्या करना है, आप प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, वो तो आपका ऑपरेटर है बच्चे। ठीक है, और जो आपको जिन पे काम कर रहा है वो आपके ऑपरेंड है। तो कहता है वो चीज जिस पे डेटा ऑन विच द ऑपरेशन शुड एक्ट, वो डेटा जिस पे ऑपरेशन काम कर रहा है, दैट डेटा इज ऑपरेंड। ठीक है, और जो काम हो रहा है वो ऑपरेटर है आपका, ऐड कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ए एंड बी आर ऑपरेंड्स, वेरी गुड प्रियंका, एंड प्लस इज ऑपरेटर, कि आप क्या ऑपरेशन कर रहे हो, उस पर आप प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो वो तो आपका ऑपरेटर है। और ऑपरेटर जिन पे अप्लाई हो रहा है वो आपका ऑपरेंड है। ठीक है, ऑपरेंड इज द आंसर। द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम और द एल्गोरिथम इज, कहता है अगर हम एल्गोरिथम को या प्रोग्राम को ग्राफिकली दिखाएं, पिक्टोरियली दिखाएं, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट, डेटा, एल्गोरिथम या फिर डिसीजन। क्या कहते हैं बच्चे उसको, जब आप अपने जो भी आपका प्रोग्राम है, ठीक है, या फिर आपका कोई एल्गोरिथम है, जब आप उसको ग्राफिकली या पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करवाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ए गुड, वेरी गुड प्रियंका। ठीक है, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट देखो, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस है, वो मेरा एल्गोरिथम है। जब हम उस जो आपका स्टेप्स है उनकी कोडिंग कर देते हैं किसी लैंग्वेज में, उसको हम प्रोग्राम का नाम देते हैं। और अगर उसी चीज़ को आप ग्राफिकली या पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कराते हैं तो उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। तो फ्लो चार्ट इज, हाउ विल यू डिफाइन अ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट इज, मुझे नहीं पता बच्चे, अभी ऐसी कोई नॉलेज नहीं है मुझे इस बारे में कि कब है आपका एग्ज़ाम, तो जब भी होगा तब आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो फ्लो चार्ट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम और एल्गोरिथम। ठीक है, ए करेक्ट, प्रियंका एंड प्रदीप बोथ आर करेक्ट, ए। 40th, मशीन लैंग्वेजेस, कहते हैं मशीन लैंग्वेज क्या होती है। सर ये एक बार ये ब्लॉक करना एक आइडिया, ठीक है। देखो मशीन लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज है, या बोथ लो लेवल और सी लैंग्वेज है, बताओ। मशीन लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, बताओ इसका।
मशीन लैंग्वेज क्या है? लो लेवल लैंग्वेज, वेरी गुड। प्रियंका सबसे पहले आंसर देती है, हितेश का भी करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट। हितेश एंड प्रियंका, वेरी वेल डन बच्चे। लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ है बच्चे, हाई लेवल लैंग्वेजेस आपकी फोर्ट्रान से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। जब फोर्ट्रान बनी थी 1957 में, तब हमारी हाई लेवल लैंग्वेज स्टार्ट हुई थी। उससे पहले मेरी मशीन लैंग्वेज थी, असेंबली लैंग्वेज थी। मशीन और असेंबली दोनों को ही हम क्या कहते हैं? दोज आर लो लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। मशीन लैंग्वेज भी क्यों? क्योंकि मशीन लैंग्वेज बच्चे लो लेवल क्यों कहते हैं? बिकॉज कल भी मैंने आपको बताया था, सारी कोडिंग आपकी 0 और 1 में चलती है, सारी कोडिंग 0 और 1 में है। कोडिंग बनाना बहुत मुश्किल, एरर पकड़ना बहुत मुश्किल, ठीक है। तो लो लेवल लैंग्वेज है आपकी, लो लेवल में दोनों आएंगे बच्चे। लो लेवल लैंग्वेजेस में आपकी दोनों आएंगी। अगर आपका मशीन लैंग्वेज पूछते हैं तो भी लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। और असेंबली लैंग्वेज पूछते हैं वो भी लो लेवल लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, बोथ आर लो लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेज कब शुरू हुई थी? फोर्ट्रान से शुरू हुई थी। कब? 1957 में। तो मशीन लैंग्वेज इज लो लेवल, सी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। सी, ये ए और सी आपस में कनेक्टेड है। हाई लेवल लैंग्वेज सी लैंग्वेज है और मशीन लेवल लो लेवल लैंग्वेज है। हाँ ठीक है प्रियंका, मशीन एंड असेंबली बोथ आर लो लेवल, वेरी गुड। व्हाट इज अ कंपाइलर? अभी पहले उन्होंने पूछा था कि सी को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? कंपाइलर चाहिए, ठीक है। अभी पूछा था ना पीछे कि सी लेवल लैंग्वेज को अगर आपने मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो आपको कौन सा ट्रांसलेटर चाहिए? कंपाइलर चाहिए। अब वो पूछ रहे हैं जो कंपाइलर आया था पीछे टर्म, ये कंपाइलर है क्या? कंपाइलर इज अ हार्डवेयर, कंपाइलर इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर, या कंपाइलर इज अ कंप्यूटर? बताओ बच्चे फटाफट। कंपाइलर इज अ हार्डवेयर नहीं है बच्चे, हार्डवेयर तो आपके पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, वो हार्डवेयर होते हैं। मोनू तो रोहित का देख के मोनू ने भी यही बोल दिया। हार्डवेयर तो बच्चे आपके ये है ना, जो आपके इनपुट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस है, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं, लाइक कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सारे के सारे आपके हार्डवेयर है। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर क्या है? फटाफट करेक्ट आंसर, आई एम वेटिंग फॉर द करेक्ट आंसर। कंपाइलर इज, अभी पीछे बताया बच्चे कंपाइलर क्या है। सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रियंका, कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं बच्चे, उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए प्रोग्रामर प्रोग्रामर जो होता है बच्चे, वो प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेजेस में। उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए बीच में आपको एक और लैंग्वेज थोड़ा ना चाहिए बच्चे, एक चीज चाहिए, ट्रांसलेटर चाहिए। वो ट्रांसलेटर आपका क्या है? सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कंपाइलर क्या होता है बच्चे? कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है, जो कि क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मैडम ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर, और जितने भी आपके ट्रांसलेटर हैं बच्चे, ये सारे के सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अब मैम ये सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, अगला चैप्टर सॉफ्टवेयर का है, जहाँ पे मैं आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ें क्लियर करूंगी, ठीक है। अभी के लिए कि मैम ये ट्रांसलेटर है क्या बच्चों, तो ये ट्रांसलेटर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ट्रांसलेट कंपाइलर इज नॉट अ हार्डवेयर, नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है, और जितने भी ट्रांसलेटर्स हैं ये सारे के सारे आपके सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है बच्चों, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को तो इनकी जरूरत है, ठीक है। 42nd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज? कहता है इसमें से कौन सी फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज है? सी, पास्कल, पाइथन, या जावा? फटाफट बताओ, ये तो अब सब बच्चों को आता होगा। इसमें से कौन सी फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज है? सी, पास्कल, पाइथन और जावा? फटाफट, ये मैम बता चुकी है पहले भी 2-3 बार, ये सब बच्चों का सही होना चाहिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज? सी, पास्कल, पाइथन और जावा? हरी अप, गिव मी आंसर।
अभी अभी मैंने बोर्ड पे बताया था बच्चे, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस कौन कौन सी थी सारी बताई थी। पाइथन, वेरी गुड रोहित। HR, वेरी गुड बच्चे। सी, ठीक है, अभी बताई थी ना, सी पास्कल जावा, ये तो सारी की सारी थर्ड जनरेशन में आ जाती हैं, ठीक है। तो पाइथन आपकी कौन सी है, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है, तो पाइथन इज द करेक्ट आंसर। प्रियंका सी बच्चे, पास्कल आपकी सेकंड थर्ड जनरेशन की है, पास्कल आपकी थर्ड जनरेशन की है, ठीक है। पाइथन, जनरेशन लैंग्वेज आपकी पाइथन और एसक्यूएल आपकी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस है। मनोज मोनू सी, करेक्ट बच्चों, करेक्ट। प्रियंका का ये वाला गलत हो गया, कोई बात नहीं। प्रियंका, पाइथन और एसक्यूएल आपकी दोनों की दोनों, ठीक है। पाइथन आपकी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है। वेयर वाज जावा लैंग्वेज ओरिजिनली डेवलप्ड, ये वाला क्वेश्चन कल भी आया था बच्चे ऐसा ही। कहाँ पे बनी थी जावा, सन माइक्रो सिस्टम्स, IBM, बेल लेबोरेटरीज या MITS में। कल आया था यही वाला क्वेश्चन, ऐसा ही आया था कल भी, कि जावा लैंग्वेज कहाँ पे बनी थी बच्चों आपकी। सन माइक्रो सिस्टम्स, IBM, बेल लेबोरेटरीज या MITS। कहाँ बनी थी, सन माइक्रो सिस्टम्स में। सन माइक्रो सिस्टम्स में 1995 में आपकी जावा बनी थी। बेल लेबोरेटरीज में आपकी सी बनी थी। कब बनी थी, 1972 में, ठीक है। तो जावा कहाँ बनी थी, सन माइक्रो सिस्टम्स। अच्छा, करेक्ट प्रियंका, करेक्ट बच्चे, सन माइक्रो सिस्टम्स। प्रियंका बहुत अच्छे कर रहे हो आप, सारे आंसर सही होते हैं प्रियंका के, सन माइक्रो सिस्टम्स, ठीक है। 44th 43rd था ना वो, यस। इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू, कहता है कंप्यूटर को कौन सी चीज है जो कंप्यूटर को बताती है कि आपने क्या करना है। कंप्यूटर को कौन सी चीज है जो बताती है कि आपने क्या करना है। हार्डवेयर, इंफॉर्मेशन, डेटा, सॉफ्टवेयर या फिर नॉलेज। एक करेक्ट है, सबका करेक्ट है। प्रियंका, रोहित, HR, गुड बच्चों, सबका सही है। इसका आंसर बताओ। इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू, वो इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को बताती हैं कि आपने क्या करना है, उनको हम क्या कहते हैं। हार्डवेयर, हार्डवेयर तो आपके पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, वीडियो, सारे के सारे, ठीक है। तो ये आपके इंफॉर्मेशन तो आपका क्या है बच्चे, जो आपका आउटपुट होता है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। डेटा को हम एक तरह से इनपुट कहते हैं, कि वो मेरा डेटा जो मैं सिस्टम में डालती हूँ किस लिए, प्रोसेसिंग के लिए। तो क्या बचा, सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर वो चीज़ है जो कंप्यूटर को बताते हैं कि आपने क्या करना है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर आर द इंस्ट्रक्शंस, सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं प्रोग्राम है, इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस, वो सारी की सारी आपको क्या होती हैं, सॉफ्टवेयर होती है। सॉफ्टवेयर बच्चे, सॉफ्टवेयर, नॉट हार्डवेयर। हार्डवेयर तो आपके पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, वो हार्डवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं, सॉफ्टवेयर क्या है, कोई प्रोग्राम है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कंप्यूटर को बताते हैं आपने क्या करना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। अब एक और लैंग्वेज आ गई आपकी HTML। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चे, हाई टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज, हाइपर मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज। HTML इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कौन सी ऑप्शन है, सी, ठीक है। HTML आपकी ऑप्शन क्यों यूज होती है बच्चे, वेब पेजेस बनाने के लिए, ठीक है। जो वेब पेजेस का स्ट्रक्चर होता है बच्चे, वेब पेजेस बनाने के लिए आपकी HTML यूज होती है। अगर आप लोगों ने देखा हो, एक हाइपर लिंक होता है, हाइपर लिंक पता है आप लोगों को, जो आपका हैवर का साइन आता है, हाथ का साइन आता है, उस पर क्लिक करते ही हम उससे रिलेटेड जो भी डेटा है उस पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम हाइपर लिंक कहते हैं। और ये जो हाइपर लिंक है बच्चे, ये कैसे जनरेट होता है आपका, HTML से। HTML आपकी वेब पेज,
वेब पेज पे मिलता है ना आपको, हर वेब पेज पे आपको एक वो ब्लू कलर का लिंक मिलेगा, हैवर का साइन आएगा, हाथ का साइन आता है, क्लिक करते ही आप उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पे पहुंच जाते हैं, तो वो आपका हाइपर लिंक होता है बच्चे। तो ये, और कोई आपने ऐसा देखा हो आपकी वेब पेज पे एक मूविंग चीज़ होती है जिसको मार्क्यू कहते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे फीचर्स HTML प्रोवाइड करवाता है बच्चे। HTML आपके वेब पेजेस तैयार करने के लिए बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है HTML। HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। सी सबका करेक्ट है, प्रियंका, शिव, प्रदीप, रोहित, वेरी गुड बच्चे, ऑल ऑफ यू। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, अच्छा ने आंसर लिखा हुआ है, गुड, ठीक है, सबका सही है। विच कोड इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? लैंग्वेज की स्पेलिंग गड़बड़ कर रखी है। लैंग्वेज कहता है जब, अब देखो हम कहते हैं कि हम अपनी लैंग्वेजेस में काम कर रहे हैं, हम सी में कर रहे हैं, C++ में कर रहे हैं, जावा में काम कर रहे हैं, तो वो क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। इस पे काम कौन करता है? ह्यूमन बीइंग काम करते हैं। जब ह्यूमन बीइंग इन लैंग्वेजेस में एक कोड तैयार करते हैं, कोड का मतलब एक प्रोग्राम तैयार करता है, तो उस प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? इनिशियली जब वो प्रोग्राम आपका बनता है बच्चे, तो हम उस प्रोग्राम को क्या नाम देते हैं? वो जो कोड है जो ह्यूमन बीइंग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना रहे हैं, उस कोड को हम क्या कहते हैं? सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, एग्जीक्यूट कोड या डेटा कोड। देखो दोनों टर्म्स आपकी एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है वैसे तो, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड भी, लेकिन वो कोड जो ह्यूमन बीइंग लिखता है, मेरे को सी लैंग्वेज में कोडिंग करनी है, तो वो मैंने कोडिंग सी लैंग्वेज में करके रख दी, तो उस कोडिंग को हम क्या कहेंगे? HR वेरी गुड, सोर्स कोड, ठीक है, उसको हम कहते हैं सोर्स कोड। ऑब्जेक्ट कोड बाद में बनता है बच्चे, ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड बाद में बनता है। पहले जब आप एक कोडिंग प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी, जब आप एक कोडिंग लिख रहे हैं किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में बच्चे जो भी आप लिखते हैं, ठीक है, उसको हम कोडिंग कहते हैं, कि हम क्या कर रहे हैं? एक प्रोग्राम बना रहे हैं, उस प्रोग्राम को बनाने को कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्ट कोड मशीन लैंग्वेज, वेरी गुड HR, ठीक है। तो वो जब आप ह्यूमन बीइंग उसको बना रहे हैं पहले, वो कौन सी लैंग्वेज जो हमें समझ आ रही है? वो सोर्स कोड है बच्चे, ठीक है। सोर्स कोड के बाद आपका प्रोग्राम कंपाइल होकर ऑब्जेक्ट कोड में बनता है, वो ऑब्जेक्ट कोड मशीन को समझ आता है, वेरी गुड HR, ठीक है। तो जो ह्यूमन बीइंग को समझ आता है वो सोर्स कोड है, और जो मशीन को समझ आता है वो मशीन को समझ कब आएगा? जब आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल होने का मतलब कि आपका प्रोग्राम कंप्यूटर ने समझ लिया। कंपाइल का मतलब कंपाइलर का काम है, ठीक है, कंपाइलर ने अपना काम शुरू किया, कंपाइलर ने पूरा का प्रोग्राम कंप्यूटर को समझा दिया। अगर उस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है बच्चे, तभी उस प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड बनेगा, ठीक है। अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर है तो वो कंप्यूटर उसको समझ नहीं पाएगा, तो उसमें एरर आएगा। जब तक आप एरर अपने ठीक नहीं करोगे तब तक उस प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनेगा। तो जो ह्यूमन बीइंग बना रहा है पहले स्टार्टिंग में, तो वो कौन सा है? सोर्स कोड जो ह्यूमन बीइंग को समझ आता है, ऑब्जेक्ट कोड जो मशीन लैंग्वेज को समझ आता है। .obj एक्सटेंशन से आपका प्रोग्राम सेव होते हैं। कभी किसी बच्चे ने कभी कोडिंग की हो या आगे जाके करेंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं तब, ठीक है। तो सोर्स कोड है वो जो ह्यूमन बीइंग क्रिएट करता है अपनी खुद की प्रोग्रामिंग, मतलब जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है कंप्यूटर की, उनमें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी आप, ये नहीं है कि सिर्फ सी में ही, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी कोड जनरेट किया जाता है उस कोड को सोर्स कोड कहते हैं। वो कोई भी लैंग्वेज हो आपकी, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज का नहीं है ये। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर क्लासिफाइड एज हाई लेवल लैंग्वेजेस? कहता है इसमें से कौन सी लैंग्वेजेस है जिनको हम हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं? असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, फोर्ट्रान, असेंबलर। नहीं, अच्छा ये वो है, देखो ए में है असेंबली लैंग्वेज, बी मशीन लैंग्वेज, सी पास्कल और फोर्ट्रान, डी में है कंपाइलर और असेंबलर। गिव मी द आंसर। कहता है कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनको आप हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में डालेंगे? असेंबली लैंग्वेज को, मशीन लैंग्वेज को, सी पास्कल और फोर्ट्रान को, या फिर कंपाइलर और असेंबलर को? वेरी गुड, वेरी गुड प्रदीप, रोहित, शिव, सबका सही है सी। अब तो बच्चों को लर्न हो चुकी होंगी ये चीज़ें कि मैडम लो लेवल लैंग्वेजेस हैं ये पहले वाली दोनों, ये पहले वाली दोनों तो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। और ये तो लैंग्वेज है ही नहीं मैडम, ये तो क्या है? आपके ट्रांसलेटर है, जो लैंग्वेज यूज़ कर रही है, ये तो ट्रांसलेटर है नहीं, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए हमारे पास कौन सा आंसर बचा? सी पास्कल एंड फोर्ट्रान, दीज आर हाई लेवल लैंग्वेजेस। सबका सही है, वेरी गुड, सब बच्चे इंटेलिजेंट हो गए हैं, ठीक है। ऊपर वाली दोनों लो लेवल है, मशीन भी और
असेंबली भी कंपाइलर और असेंबलर लैंग्वेजेस नहीं है बच्चे, दे आर ट्रांसलेटर्स। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बची, सी, पास्कल और फोर्ट्रान, दोज आर हाई लेवल लैंग्वेजेस। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज यूजेस नेमोनिक कोड्स और सिंबल्स। कल आया था, कल मैंने मतलब क्वेश्चन नहीं आया था, कल मैंने बताया था आप लोगों को कि कौन सी लैंग्वेज है जो निमोनिक कोड्स और सिंबल यूज करती है। वो भी थोड़ी सी टफ ही थी लैंग्वेज समझनी, बट मशीन लैंग्वेज से इजी थी। तो वो कौन सी लैंग्वेज है बच्चे जिसमें निमोनिक कोड्स और सिंबल यूज किए गए थे। मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज या फिर हाई लेवल लैंग्वेज। ये तो दोनों एक ही बात होगी, मशीन लैंग्वेज ही बाइनरी लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज ही क्या है, मशीन लैंग्वेज है। ठीक है, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है, ये तो वही वाली बात होगी। ठीक है, कि मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज तो सेम है। ठीक है, उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज बच गई। ये तो है नहीं, नहीं बच्चे, डी रॉन्ग आंसर। निमोनिक कोड्स और सिंबल आपके असेंबली लैंग्वेज में यूज होते थे बच्चे। ठीक है, इसमें तो यूज होंगे नहीं मैडम, क्योंकि मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज तो एक ही चीज है, और आपने बताया हुआ मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज में तो 0 और 1 नहीं यूज होते थे, सिर्फ 0 और 1 और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये तो आएगा नहीं। हाई लेवल लैंग्वेजेस इंग्लिश जैसी लैंग्वेजेस हैं, मैं आपको सारी बता चुकी हूँ, सी, सी प्लस प्लस, इनमें ये इंग्लिश जैसी हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो इंग्लिश जैसी होती हैं। तो बची कौन सी, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज कौन सी थी, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, जो क्या करती थी, निमोनिक कोड्स और सिंबल्स को यूज करती थी। ठीक है, HR करेक्ट बच्चे, असेंबली लैंग्वेज यूज निमोनिक कोड। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक कोड्स और सिंबल यूज होते हैं, तो असेंबली लैंग्वेज। 49th, विच इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स। ये तो मैम अब हम सबको पता है कि कौन सी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है, असेंबली लैंग्वेज, जावा, सी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज है, फटाफट गिव मी द आंसर। कौन सी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है, कंप्यूटर एक ही लैंग्वेज समझता है बच्चे, कौन सी लैंग्वेज समझता है, असेंबली, जावा, सी या मशीन। फटाफट, ये तो सबको आना चाहिए बच्चे, अभी तो मैम इतनी बार बता चुकी है कि कंप्यूटर एक ही लैंग्वेज समझता है। प्रियंका वेरी गुड, मशीन लैंग्वेज, HR वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है। 0 और 1 की लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज है, ये बाकी की बाकी कंप्यूटर की समझ से बाहर है। असेंबली लैंग्वेज को समझाने के लिए असेंबलर है, जावा को समझाने के लिए इंटरप्रेटर है, सी को समझाने के लिए कंपाइलर है। उनके बिना ये लैंग्वेजेस कंप्यूटर की समझ से बाहर हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसके लिए कंप्यूटर को कोई जरूरत नहीं है ट्रांसलेटर की। जैसे हम नॉर्थ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन एक नॉर्थ इंडियन से डायरेक्ट बात कर सकता है बच्चे। ठीक है, उसको बीच में कोई ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। हम हिंदी बोलते हैं तो हमारे इधर हर कोई हिंदी बोलता है, तो हमें बीच में ट्रांसलेटर नहीं चाहिए। ठीक है, तो कंप्यूटर और मशीन लैंग्वेज को बीच में कोई ट्रांसलेटर नहीं चाहिए, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज की बात डायरेक्ट समझता है। दोनों ही एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ रहे हैं। फॉर एग्जांपल दोनों ही नॉर्थ इंडियन है, लेकिन अगर साउथ इंडियन आ गया तो बीच में एक ट्रांसलेटर चाहिए। ठीक है, कोई तमिल वाला आ गया हमसे बात करने, हमें हमारे तो ऊपर से चला जाएगा जब तक एक ट्रांसलेटर नहीं। ठीक है, तो वो इन तीनों को तो ट्रांसलेटर चाहिए बच्चे, कंप्यूटर को अपनी बात समझाने के लिए, CPU तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, लेकिन मशीन लैंग्वेज को नहीं चाहिए। कंप्यूटर और मशीन लैंग्वेज दोनों ही बाइनरी लैंग्वेज, मतलब कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, दोनों आपस में डायरेक्ट ट्रांसलेट कर सकते हैं, अपनी कन्वर्सेशन कर सकते हैं। A system software which has a capability to read and execute the program, ये प्रोग्राम है बच्चे। ठीक है, कहता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसके पास कैपेबिलिटी है किस चीज़ की, प्रोग्राम को वो पढ़ भी सकता है और एग्जीक्यूट भी कर सकता है। तो वो कौन है बच्चे, इंटरप्रेटर, असेंबलर, कंपाइलर या ऑल ऑफ दीज। इसका देखते हैं कौन देगा सबसे पहले आंसर। ठीक है, इसका आंसर दो बच्चे, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, पीछे वाले का आंसर डी था, वो आंसर पीछे का। ठीक है, अगले का आंसर बताओ, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो किस चीज़ के लिए कैपेबल है बच्चे, वो आपके प्रोग्राम को रीड भी कर सकता है और उसको एग्जीक्यूट भी कर सकता है। तो वो कौन है, इंटरप्रेटर है, असेंबलर है, कंपाइलर है या फिर सारे हैं। शिव कुमार डी वेरी गुड, ऑल ऑफ दीज।
HR बच्चा इंटरप्रेटर भी है, इंटरप्रेटर भी है, बी है, मतलब इंटरप्रेटर, असेंबलर, कंपाइलर सबके सब है। रोहित वेरी गुड, डी, प्रियंका गुड, डी, डी है ना बच्चे। अभी आपको बता रही हूँ, असेंबलर असेंबली लैंग्वेज का ट्रांसलेटर है, ठीक है। इंटरप्रेटर जावा का ट्रांसलेटर है, कंपाइलर सी का ट्रांसलेटर है। तो सारे के सारे ट्रांसलेटर्स हैं, और ये ट्रांसलेटर्स हैं क्या बच्चे, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। तो सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को रीड कर सकते हैं बच्चे, रीड कर सकते हैं तभी तो कंप्यूटर को समझाएंगे, ठीक है। दे कैन रीड एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। हाँ हाँ, इंटरप्रेटर भी है, आई एम नॉट सेइंग इंटरप्रेटर नहीं है, आई एम सेइंग तीनों ही है बच्चे, ठीक है। तीनों ही ये काम कर सकते हैं, तीनों ही प्रोग्राम को रीड कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इंटरप्रेटर, असेंबलर एंड कंपाइलर, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तीनों ही ट्रांसलेटर हैं, तीनों ही सिस्टम सॉफ्टवेयर। ट्रांसलेटर ही आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है, ट्रांसलेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर बच्चे वो आगे जाके अगर आपने प्रोग्राम बनाया हो तो वो कंट्रोल F9 ऑल्ट F9 आपकी एग्जीक्यूशन प्रोसेस वगैरह सारी चलती है, एग्जीक्यूशन प्रोसेस भी चलती है ना, सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं बच्चे। इंटरप्रेटर और कंपाइलर में ये फ़र्क है कि वो लाइन टू लाइन रीड करता है और वो एक प्रोग्राम को पूरा इकट्ठा रीड कर लेता है। इंटरप्रेटर लाइन टू लाइन रीड करेगा और कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को इकट्ठा रीड कर लेता है। तो ये सारे के सारे ही आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं, वो प्रोग्राम को रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज आएगा इसका। तो आज की क्लास यही ओवर करते हैं, और हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला चैप्टर बच्चे जितने भी क्वेश्चंस होते थे मैम ने सारे कवर कराए हैं। कल ऑफ रहेगा, संडे है, मंडे से हम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, ठीक है। कि अभी मैम बता रही है ना, ये सॉफ्टवेयर होता है, ये हार्डवेयर होता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर करेंगे कि मैम ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर तो आपको बता ही चुकी मैं, पेरिफेरल डिवाइसेस है। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका सॉफ्टवेयर करेगा। कल ऑफ है बच्चे, मंडे को मिलते हैं सेम टाइम 3:15, ठीक है। बाय बाय बच्चों।